इमेजिन कीजिए कि एक बड़ा सा एस्टेरॉयड अर्थ की तरफ आ रहा है। ये ठीक वैसा ही एस्टेरॉयड है जो कि आज से तकरीबन 6.5 करोड़ साल पहले अर्थ पे आया था। जिस एस्टेरॉयड ने अर्थ से लाइफ को एग्जिस्टेंस से ही मिटा दिया था, अगर वो वापस आए तो ऐसे में कौन सा प्लैनेट है जिस पे ह्यूमन सरवाइव कर सकते हैं? आपको जान के हैरानी होगी कि ऐसा प्लैनेट ऑलरेडी खोजा जा चुका है और शायद आने वाले कुछ सालों बाद हम उस प्लैनेट पर सिविलाइजेशन भी शुरू कर पाएंगे। मैं बात कर रहा हूँ प्लैनेट मार्स की। लेकिन क्या मार्स पर रहना सच में इतना आसान होगा? पहले जानते हैं कि हमें अपने प्लैनेट को छोड़ने की जरूरत आखिर क्यों पड़ेगी। तो देखो, जिस तरह से एक एस्टेरॉयड के टकराने से डायनासोर का अंत हुआ, उसी तरह शायद कोई एक एस्टेरॉयड हमारी तरफ बढ़ रहा हो। या फिर ये भी हो सकता है कि जैसे हम ह्यूमंस अर्थ के एनवायरनमेंट को खराब कर रहे हैं, कहीं हम इस प्लैनेट को खत्म कर देंगे। ऐसे में साइंटिस्ट और डीप थिंकर का मानना है कि हमें मल्टी प्लैनेटरी स्पीशीज बनना होगा। लेकिन मार्स क्यों? तो देखो, हमारे सोलर सिस्टम में जितने भी प्लैनेट है, उनमें से कुछ बहुत ठंडे हैं तो कुछ बहुत गर्म, और कुछ गैस जाइंट है जैसे कि जुपिटर और सैटर्न, जिसपे सॉलिड सरफेस ही नहीं है। ऐसे में वहां पर रह पाना मुश्किल है। फॉर एग्जाम्पल, हमारे नजदीकी प्लैनेट वेनस को ही देख लो। वेनस पे दिन का टेम्परेचर तकरीबन 200 डिग्री से भी ज्यादा होता है और यहाँ पर सल्फ्यूरिक एसिड के बादल भी पाए जाते हैं। ऐसे में यहाँ पर रह पाना ह्यूमंस के लिए नियरली इम्पॉसिबल है। वहीं पर अगर मैं बात करूं मार्स की, तो मार्स अर्थ से काफी ज्यादा मिलता जुलता है। यहाँ का एक दिन तकरीबन 24 घंटे 37 मिनट्स का होता है और यहाँ की ग्रेविटी अर्थ के मुकाबले 4 गुना कम है। यहाँ पर सॉलिड सरफेस भी है जिस पर हम बिल्डिंग्स बना सकते हैं और अर्थ की तरह मार्स पर भी सीजन आते हैं। मार्स पे पानी भी है बर्फ के रूप में। मार्स हमसे पास भी है तकरीबन 54.6 मिलियन किलोमीटर। अगर हमें अर्थ से मार्स पे जाना हो तो हमें तकरीबन 5 से 6 महीने लग जाएंगे। बट प्रॉब्लम तब आएगी जब हम मार्स पर पहुंचेंगे, क्योंकि मार्स के एनवायरनमेंट अर्थ से काफी अलग है। अगर हम मार्स के एटमॉस्फेयर की तुलना अर्थ से करें तो वो तकरीबन अर्थ का 1% ही होगा। अब मार्स का एनवायरनमेंट इतना ही खराब है, तो ऐसे में हम ह्यूमंस वहां पर सरवाइव कैसे करेंगे? तो देखो, दुनिया की करंट एम्बिशियस कंपनी है स्पेसएक्स, जिनके फाउंडर है इलॉन मस्क। उनका सपना रहा है कि मार्स पर एक सेल्फ सस्टेन सिटी बनाने का। मार्स तक ट्रैवल करने के लिए स्पेसएक्स ने स्टारशिप नामक रॉकेट बनाया है, जो कि अब तक का सबसे बड़ा और पावरफुल रॉकेट भी है। इसकी मदद से हम 100 से 150 मीट्रिक टन वेट को स्पेस तक ले जा सकते हैं और ये रीयूजेबल भी है। मतलब जिस तरह एरोप्लेन्स का यूज हम बार बार कर सकते हैं, उसी तरह इस रॉकेट का यूज भी हम बार बार कर सकते हैं, जिसकी वजह से ट्रैवलिंग की कॉस्ट ऑटोमेटिकली कम हो जाएगी। पहले के टाइम पे एक रॉकेट को लॉन्च करने में करोड़ों रुपए खर्च हो जाते थे और रॉकेट एक बार यूज होने के बाद समंदर में गिर जाता था। बट स्पेसएक्स के रॉकेट फिर से लैंड हो जाते और इसी वजह से मार्स मिशन पॉसिबल हो पाया है। स्पेसएक्स का प्लान है कि शुरुआत में मार्स पे अनह्यूमन मिशन भेजे जाएंगे, जो कि मार्स पे सप्लाईज एंड इक्विपमेंट पहुंचाएंगे। उसके बाद पहला मैन मिशन भेजा जाएगा, जिसमें 10 से 12 लोग होंगे, जिनका काम होगा मार्स पे बेसिक इंफ्रास्ट्रक्चर बनाना, जैसे कि हैबिटेट मॉड्यूल लगाना, ऑक्सीजन जनरेशन सिस्टम सेटअप करना, सोलर पैनल लगाना और पानी निकालने का सिस्टम बनाना। बट एस्ट्रोनॉमर रहेंगे कहाँ पर? तो देखो, शुरुआत में टेम्पररी कैप्सूल टाइप शेल्टर बनाए जाएंगे या फिर अंडरग्राउंड टनल्स बनाए जाएंगे। अंडरग्राउंड टनल बनाने का ये फायदा भी है, सन से आने वाले रेडिएशन सीधे मार्स की सॉइल से टकराएगी और सॉइल उसे एब्जॉर्ब कर लेगी, जिससे रेडिएशन की प्रॉब्लम भी सॉल्व हो जाएगी। ये सब सुनने में काफी आसान लगता है, बट एक्चुअली में ये बहुत मुश्किल है। इसीलिए नासा और स्पेसएक्स ने मिलकर प्रोग्राम बनाए ताकि मार्स पर सिविलाइजेशन बनाई जा सके। उन्हें इस काम में सालों लग सकते हैं, क्योंकि मार्स पर रॉकेट को एक स्पेसिफिक विंडो से लॉन्च करना पड़ता है, जो कि पूरे 26 महीनों में एक बार हो सकता है। मतलब अगर एक बार चूक गए तो दोबारा वापस आने का कोई चांस ही नहीं। साइंटिस्टों का कहना है कि आने वाले कुछ सालों में पहला मार्स मिशन लॉन्च किया जाएगा और शायद उसके 100-200 साल बाद हम ह्यूमंस अपने प्लेनेट को छोड़कर मार्स पर रहने लग जाएंगे। आपकी इस बारे में क्या राय है? अपनी राय मुझे कमेंट्स में बताइए।